अस्सलाम वालेकुम। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए या किसी भी बिजनेस कैटेगरी में और इसके बाद आप किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज एन अकाउंटेंट, तो उसका क्या बेहतरीन तरीकाकार हो सकता है? देखें, तरीकाकार को तो हम डिस्कस करेंगे ही सही, पर जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, जॉब एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब डिस्क्रिप्शन नजर आती है जो कि आपने उस कंपनी में आगे जाके टास्क करने हैं। पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको इस तरह के टास्क की नाव होनी चाहिए, फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा बेहतर तरीके से सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इस सेशन में हम डिटेल से कवर करेंगे कि एक बेहतरीन तरीकाकार एप्लीकेशन का क्या है, और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हैं तो वहां पे अपने टास्क किस तरह से करना होते हैं उनको डिग डाउन करेंगे, और फिर आपकी जो सीवी है वो किस तरह से बनी हुई होनी चाहिए। तो ये डिटेल्ड एक वीडियो होगी। अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं और एक प्रॉपर अच्छे तरीके से जॉब लेना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लें कि अगर हम कोई भी जॉब एडवर्टीजमेंट देखें मल्टीपल, तो हम यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि वहाँ पे कॉमन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, और यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दी हैं। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये 10 कॉमन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कौन सी, इनमें किस नेचर का काम होता है, और अगर आप इस तरह के आप स्किल डेवलप करना चाहें तो आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप इन स्किल्स को अपने अंदर अटेन कर लें, ताकि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकें। और अगर आपकी सीवी सिलेक्ट होती है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, तो वहाँ पे आप बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा, उसके बाद जो सीवी का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल रंग-बिरंगी सीवीज़ और अजीबो-गरीब तरह की सीवीज़ जो है ना वो लोग बना के तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेज रहे होते हैं। और तरीकाकार क्या है कि एक ही सीवी बनाते हैं और वही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में भेजते रहते हैं। जो भी अकाउंट्स की रिलेटेड जॉब होती है, वो रिक्वायरमेंट वगैरह को उस तरह से नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे सीवी के रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपसे शेयर करना है कि एक्चुअल सीवी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसके क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कि आपको आगे ज़्यादा बेहतर प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रैंडमली जो है ना रोज़ी.पीके निकाला है। यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट्स, मैनेजर अकाउंट्स और इनकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो मैंने इनके ऊपर वर्किंग करके तो 10 कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब की, मैंने उनको नोट डाउन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। चाहे आप बिगिनर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजरियल लेवल की जॉब की बात करें ना, तो वहाँ पे इस तरह की आपको जॉब रिक्वायरमेंट्स या जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना वो देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए कहा जाता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, और यहाँ पे कैश फ्लोज तक लिखा हुआ है, आगे जो नोट्स, पॉलिसीज, डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको बनाने हैं। अच्छा, ये वाला जो बुक कीपिंग वाला जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं ना, बुक कीपिंग एंड जनरल लेजर मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। चाहे उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, वो एक्सेल पे वो बुक कीपिंग कर रहे हों, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगता है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्ट से अगर ट्रांजैक्शंस बेहतर तरीके से रिकॉर्ड होंगी तो उनका इम्पैक्ट आगे ऑटोमेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज में रिफ्लेक्ट होना है, तो इनका ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा, एक बात समझिएगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको ऐसे थोड़े से टाइम में ना ज़रा प्रोसेस समझा देता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले जो टास्क होता है वो होता है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती है ना वो रिकॉर्डिंग होगी, चाहे वहाँ पे अकाउंटिंग सिस्टम है, एक्सेल है, वटेवर जो भी है। अच्छा, बुक कीपिंग के बाद जो दूसरा स्टेप आता है इसमें लेजर और जो ट्रायल बैलेंस है इसको फाइनल किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस और लेजर को फाइनल करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है और साथ जो कैश फ्लोज हैं इनको फाइनल किया जाता है। ये दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप है और यहाँ पे ये दूसरा स्टेप है। अच्छा, पहला स्टेप और दूसरे स्टेप के बाद जो तीसरा स्टेप है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके रिलेटेड इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो आपने बताना है। ये क्वेश्चन होता है कि क्या आपको बुक्स क्लोज करना आती हैं? क्या आपको बुक्स क्लोज करना आती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है, जब मैंने बुक कीपिंग कर ली, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब कुछ बना लिया, तो बुक क्लोजिंग का क्या मतलब है? अच्छा, होता इस तरह ये है कि अक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम का आपको पता होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो खर्चा उस पर्टिकुलर पीरियड का है वो उसी में रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें काफ़ी एंट्रीज़ होती हैं, मैं आपको कुछ 2-4 एंट्रीज़ बता देता हूँ। जिस तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री है, जिस तरह से टैक्स की एंट्री है, टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस वगैरह की, प्रोविज़न की एंट्रीज़ आ जाती हैं, इन्वेंट्री की एंट्री आ जाती है। तो ये मैंने आपको 3-4 कॉमन एंट्रीज़ बताई हैं, जब साल के एंड पे ये एंट्रीज़ पास हो रही होती हैं ताकि उनको बुक्स को क्लोज़ किया जाए और जो भी ऑडिट टीम है उसको हम फाइनल जो टीबी वगैरह है, ट्रायल बैलेंस, वो उसके हैंडओवर करें और वो अपना काम कर लें।
जब फाइनल ईयर क्लोज़ होता है तो फिर अगले साल से वो ओपनिंग जो है ना वहाँ से काम स्टार्ट होता है। तो ये वाला साइकिल ज़रूर आपने समझना है। पहला स्टेप बुक कीपिंग वाला, दूसरा ज लेजर और ये वाले सारे स्टेटमेंट्स बनाना और तीसरे स्टेप में इन बुक्स को क्लोज़ करना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्टली लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं होती और प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी नहीं होता। तो ये मैं आपको बताऊँगा एंड पे कि आपने किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग करना है। अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है ना टैक्स प्रिपरेशन एंड कंप्लायंसेस, ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन कितनी बड़ी है। क्या मतलब कि अगर तो ऑर्गेनाइज़ेशन है स्मॉल टू मीडियम स्केल की तो वहाँ पे जो अकाउंटेंट है ना उसी को कहा जाता है कि भई आपको टैक्स की वर्किंग भी आना चाहिए। तो इसीलिए आजकल उन लोगों की ज़्यादा डिमांड है छोटी ऑर्गेनाइज़ेशंस में जिनको अकाउंट्स प्लस टैक्स का नॉलेज हो। ठीक है? रिटर्न्स वगैरह भी फाइल कर सकें और जो उनका टैक्स कंसल्टेंट है वहाँ पे वो उसको सपोर्ट कर सकें। अच्छा बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में जब एक पर्टिकुलर ईयर एंड होता है मिसाल के तौर पे एक कंपनी का जो ईयर एंड है वो है जी जून 2024 ठीक है जून 2024 तो इसके एंड वाले माह में जब ये साल क्लोज हो रहा होता है ना तो अगले साल के लिए प्रॉपर बजटिंग एंड फोरकास्टिंग होती है बजट्स बनाए जाते हैं ताकि उन टारगेट्स को अचीव किया जाए तो आपको यहाँ पे बजट्स बनाना भी आना चाहिए हालांकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है हम आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनके रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं आप कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड जॉब उठा के देख लें उसमें ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ज़रूर होगी जिसमें वेंडर की पेमेंट्स इनवॉइसिंग सिस्टम रिसीवेबल को ट्रैक करना और उनके प्रॉपर डैशबोर्डिंग तक भी अच्छा इसके ऊपर ना मैंने एक फ्री में आपके लिए एक रिसोर्स प्रोवाइड कर दिया हुआ है अगर आप हमारे इसी चैनल पे प्रोफेशंस लेगेसी पे जाएं तो इसकी प्लेलिस्ट में ना आपको अकाउंटिंग के डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे तो इसमें मैंने अकाउंट्स पेएबल एंड रिसीवेबल के नाम से डैशबोर्डिंग की एक प्रॉपर क्लास जो है मास्टर क्लास वो मैंने शेयर की है वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छा इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑडिट प्रिपरेशन जो है इसके रिलेटेड भी होता है बट ये बहुत जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन वहाँ पे इनकी जॉब ज़्यादा निकल रही होती हैं ठीक है नीचे आते हैं तो पेरोल प्रोसेसिंग अगेन जिस तरह से अकाउंट्स पेबल एंड रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह से पेरोल प्रोसेसिंग लाइक सैलरीज वगैरह को मैनेज करना उनकी वर्किंग एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एम्प्लॉयज़ जा रहे हैं उनके प्रॉपर लॉज को देखते हुए उनकी कैलकुलेशन डिडक्शन वगैरह करना तो ये वाला सारा काम इसमें आता है तो इसको भी एक स्पेशलाइज बंदा ही हैंडल कर रहा होता है इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस ये आपको आना चाहिए इसके रिलेटेड एक्सेल में आपको वर्किंग काफ़ी बेहतर आनी चाहिए पर आपको पावर भी आना चाहिए अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑब्वियस सी बात यह है कि क्विक बुक्स है ओरेकल वगैरह जिस तरह से आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी काम मैनुअली उस तरह से नहीं होता तो वहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ है तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए आगे जो है वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जिस तरह से आईएफआरएस हैं या गैप्स हैं जो भी आपने काम करना है अकाउंट्स का वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ही होना चाहिए अच्छा यहाँ पे जो हम देखते हैं कि जो लोग ग्रेजुएशन का जिनका बैकग्राउंड होता है उनके पास इस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज नहीं होता इसीलिए आजकल हम देख रहे हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेशंस हों सीए सीसीएस सीएम में क्योंकि वो आईएफआरएस पढ़ रहे होते हैं गैप वगैरह का नॉलेज होता है तो उनको ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं तो ये वो 10 ऐसी एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है अगर आप इनके ऊपर काम कर लें तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी अच्छा हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हैं जी और यहाँ पे सीवी देखते हैं यहाँ पे आप देखें ये आप देख रहे हैं ये इस बंदे ने पिक्चर ये एक मैंने कैनवा से उठाया ताकि मैं आपको अकॉर्डिंगली बता सकूं कि यहाँ पे क्या है कि इस बंदे ने क्या है कि पिक्चर यहाँ पे मेंशन की हुई है अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन वगैरह तो ये उसने अकाउंटेंट की एक बनाई हुई है सीवी जो कि एक अप्रोप्रिएट नहीं है इस तरह की सीवी जो है वो एक्सेप्ट उस तरह से नहीं होती वो ग्राफिक डिज़ाइनर तो नहीं है ना आप तो आपको एक प्रॉपर सीवी बनाना होती है जिस तरह से अभी आप ये सीवी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आप सीवी देख रहे हैं देखें नाम यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल ये एड्रेस नंबर आपको ये नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव आ रहा है और यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और उसको एक्सप्लेन करना मिसाल के तौर पे अभी ये बंदा है फरवरी 2017 से लेके आज की डेट तक ये एक मैनेजरियल लेवल पे या सीनियर अकाउंट ऑफिसर है तो इसने प्रॉपर बताया हुआ है कि भाई मैं यहाँ पे कौन कौन सी जो है ना मैं काम करता हूँ ठीक है एक्सप्लेन किया हुआ है सिर्फ ये नहीं पॉइंट किया हुआ अच्छा जी अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये नहीं उनको एक्सप्लेन किया है एक टास्क को उसी तरह से जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है उससे प्रीवियस को भी एक्सप्लेन किया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ रही हैं कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं और साथ यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ से इस तरह से आपने सिंपल इन्फॉर्मेशन रखना होती है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं अगर आऊँ
ये अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाली यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखना है कि अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो मैंने देखना है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड कर रही है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, आजकल चैट जीपीटी का दौर है। आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये डालें कि भई आप उसको बताएँगे कि ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जॉब एडवर्टाइज़मेंट में अवेलेबल हैं। मेरी सीवी के मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो ये बनता है। तो आप इन वर्ड्स को जो है ना, हालाँकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इन वर्ड्स को वो यूज़ करें, ताकि जो मेरी सीवी है वो रैंक हो सके, क्योंकि आजकल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही फ़िल्टर यूज़ करते हैं ताकि वो सीवीज़ फ़िल्टर आउट हो जाएँ। आजकल दौर जो है वो बड़ा डिफरेंट चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी आप इन स्किल्स पे काम कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। देखें, ये जो आप लेट्स से आपने ग्रेजुएशन की है, आपको पता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज जिस तरह से काम होता है, प्रैक्टिकली आप जाते हैं तो दुनिया ही और होती है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल आपको ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। तो हम काफ़ी टाइम से इन ट्रेनिंग्स को ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें ये जिस तरह मैंने आपको स्टेप समझाया कि पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, फिर टीबी, प्रॉफ़िट एंड लॉस, कैश फ्लोज़, फिर हम जाएँगे बुक क्लोज़िंग पे। तो ये सारा सिस्टम ऑटोमेशन आप किस तरह से करेंगे? एक्सेल में रहते हुए, सॉफ्टवेयर्स पे रहते हुए, तो ये सारा कुछ आप सीख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएँगी। और ये मत समझिएगा कि मैंने पिच किया है, आपको इन स्किल्स पे काम करना है। चाहे आप खुद एफर्ट करें, चाहे आप फ्री रिसोर्सेज़ आपके पास जो अवेलेबल हैं उनके थ्रू करें, या आप कोई भी अगर आपको इस तरह की ऑफ़र कर रहा है तो आप ज़रूर अवेल करें। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला हम किसी और सेशन में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।